नमस्कार, मैं हूं संजीत और आज हम बात करने वाले हैं आत्म अनुशासन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। तो हमारे व्यूअर्स, आत्म अनुशासन से मतलब क्या है? शब्दों को यदि समझने का प्रयास करें, दो शब्द हैं आत्म अनुशासन, अंग्रेजी में सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब खुद को अनुशासित रखना। कैसे अनुशासित रखते हैं? सपोज दैट कोई बुरी लत लगी हुई हो आपको, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, पर ये बुरी लत आपको लगी कैसे थी? बार बार प्रैक्टिस करने से। किसी को रोज गाली दे रहे थे, अब ये आदत सी हो गई है आपकी, छूट नहीं रही है। फिर ये वैसे ही सही होगा। आपको रोज रोज फिर गाली ना देने की आदत डालनी होगी। 2 दिन तक आप नहीं दोगे, तीसरे दिन फिर दे दोगे गाली, चौथे दिन फिर दे दोगे, फिर 5वें दिन कहोगे यार ये तो टूट गया, फिर चलो फिर से करते हैं। तो एवरी टाइम आप प्लानिंग करोगे, धीरे धीरे जब ये आपकी आदत पे शुमार हो जाएगा, जब इसकी आदत पड़ जाएगी, आप गाली देना बंद कर देंगे। दूसरा तरीका है आत्म अनुशासन का ही, कि आत्म अनुशासन में लोग क्या करते हैं कि अगर उनसे कोई काम गलत हो गया, किसी प्रोजेक्ट को लिया उन्होंने और उनसे कोई गलती हो गई, तो उसे स्वीकारते हैं। और अगर उस प्रोजेक्ट में कुछ अच्छाई आ गई, उनके द्वारा कुछ अच्छा हो गया, तो उसका श्रेय भी प्राप्त करते हैं। ये आत्मनुशासन की पहचान है। बढ़ा चढ़ा के नहीं कहना, बिल्कुल कम नहीं आंकना, है ना? तो कुल मिलाकर के आत्मानुशासन से मतलब यही है कि खुद को काबू में रखे, अपने वश में रखे। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ के एडिक्टेड हो जाए, किसी लत का हम शिकार हो जाए, किसी बुरी आदतों का शिकार हो जाए। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें आत्मानुशासित होना बहुत ज़रूरी होता है। और बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने आत्मानुशासन के द्वारा खुद को सुधारा है। बहुत सारी बैड हैबिट्स लग जाती है, इंसान ही तो है। तो ये सब तरीका होता है आत्मानुशासन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन की सहायता से आप इसको सुधार सकते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ा था, उसमें नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन उस कहानी का मैं सारांश बता दे रहा हूँ कि एक नशा लेने वाला लड़का था, 22-25 साल का। वो प्रतिदिन नशा करता था, पर नशा करते के जब घर आता था, कहीं से नशा करता था कि सेंटर, वहाँ से जब वो घर आता था तो रास्ते में किसी पत्थर को पैर से मारता हुआ लेके आता था। तो उसी रास्ते से प्रतिदिन सेम टाइम में एक फुटबॉल के कोच जाया करते थे अपने खिलाड़ियों की प्रैक्टिस कराने के लिए। तो उन्होंने देखा कि ये प्रतिदिन जाता है इधर से, और इस तरीके से एक ईंट या कोई भी ऐसा पत्थर मिल गया उसको पास करते जाता है आगे आगे, और पीछे से ये पैर से मारते जाता है। तो उन्हें लगा कि कुछ बेहतर हो सकता है इसके जीवन में। तो एक दिन उसको उन्होंने अपने यहाँ बुलाया और बताया सारी बातें, और फिर उसको कहा कि ग्राउंड पे आओ, और ग्राउंड पे बुला करके उसको फुटबॉल दिया। पहला दिन उसने खेला और फिर जा करके नशा किया। अगले दिन फिर वो बुलाया। जब इसकी प्रैक्टिस बहुत तेज होने लगी, इसका इंटरेस्ट जो है उस फुटबॉल में बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे ये नशा की तरफ से ध्यान इसका हटने लगा, और ये वहाँ जाना बंद करने लगा और ज़्यादा समय ही फुटबॉल खेलने में देने लगा। बाद में चल के वो भारत का ही कोई व्यक्ति था ऐसा जो बहुत बड़ा, मतलब प्लेयर बन करके उभरा, और लोग उसका नेम फेम वगैरह सब कुछ होने लगा। तो उसने बताया था कि उनकी कामयाबी में उस कोच का हाथ था। और उस कोच से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने इसके अंदर की हुनर को देखा। हुनर था, लेकिन ये हुनर जो है नशे की, मतलब इसको बैड हैबिट्स लग गए थे, उसमें ये दबा हुआ था। तो हुनर हर व्यक्ति के अंदर होता है, उसे जगाने की आवश्यकता होती है। और बैड हैबिट्स जब भी छोड़ना होता है, आत्म अनुशासन की सहायता से आप छोड़ सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली रूल्स होता है, पावरफुल रूल्स होता है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।